राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी आपको यहाँ, बहुत स्पेशल वाली। और आज का हमारा विषय है नक्षत्र क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं। हमारे आकाश मंडल में कुछ तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। 27 प्रकार के होते हैं ये। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, लास्ट है रेवती। ये हो गए 27। अब 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के तौर पर होती है। नाम भी देखा होगा, लड़कियों जैसा ही है, आपको पता लग जाएगा। दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया और सभी में से चंद्रमा को रोहिणी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, प्यारी लगती थी। इस वजह से उन्हें दक्ष के श्राप का सामना भी करना पड़ा। अब ज्योतिष शास्त्रों में नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। आगे बताती हूँ कि चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में एक एक करके गोचर करता है और जिस दिन जैसे मिलने जाता है, सिंपल ले लो समझने के लिए। और चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में गोचर करता है उसी दिन वही नक्षत्र होता है। बच्चे के जन्म के वक्त भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर बच्चे का नाम, अक्षर और उसकी राशि तय की जाती है। और आगे के जो उनके स्वामी ग्रह होते हैं बताऊंगी, अभी ध्यान दीजिएगा किस किस का स्वामी कौन कौन सा है। जैसे कार्तिक, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनका स्वामी है सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रावण, इनका चंद्र। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनका है मंगल। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका स्वामी बुध। बृहस्पति जिनका स्वामी है पुनर्वसु। विशाखा, पूर्व भाद्रपद और भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनका स्वामी शुक्र। शनि जिनका स्वामी है पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। और राहु जिनका स्वामी है आद्रा, स्वाति, शतभिषा। केतु जिनका स्वामी है उनका नाम है अश्विनी, मघा, मूल। अब आपने जान लिए ये इनके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि ये सबके स्वामी हैं, जो नक्षत्रों के स्वामी हैं। अब एक एक नक्षत्र की आपको विशेषताएं बताती हूँ और हमारे पे इनके गुण और स्वभाव का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं। फर्स्ट, अश्विनी नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अश्विनी नक्षत्र को माना जाता है, सबसे बेस्ट और फर्स्ट में। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादा नॉर्मली सुंदर, चालाक, सौभाग्यशाली और ओपन माइंडेड और आज की सोच रखने वाले होते हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, जैसे एनर्जी बहुत होती है और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती। जैसे अभी ये कहेंगे डॉक्टर बनना है और उनके लिए तैयारी करेंगे, आगे इनका और सपना बन जाता है। हर टाइम ये इनकी महत्वाकांक्षा रहती ही रहती है
कभी कुछ करने की, कभी कुछ करने की, तो ये संतुष्ट नहीं होने देती। एट द टाइम अभी ये सोच रहे हैं, आगे कुछ और सोचेंगे। तो ये लोग सबसे बहुत प्यार करने वाले और किसी की इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते, रहस्यमय प्रकृति के होते हैं। ये लोग अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। अच्छे थे ना। और सेकंड है भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र के जन्मे लोगों को एक दृढ़ निश्चयी, चालाक, चतुर, सदा सत्य बोलने वाले, आराम पसंद, आलीशान जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग काफ़ी अट्रैक्शन होता है इनमें, सुंदर तो होते ही हैं, इनका स्वभाव लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। इनके बहुत सारे दोस्त होंगे और दोस्तों में भी ये सबके जैसे लोकप्रिय होता है ना, फेवरेट होंगे। इनके जीवन में प्रेम सर्वोपरि होता है और जो भी ये ठान लेते हैं उन्हें पूरा करके ही दम लेते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है कृत्तिका नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग व्यक्ति पर, ऐसे लोगों पर सूर्य का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ये लोग आत्म गौरव जीने वाले होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिव कह लो। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदर, मनमोहक छवि वाले होते हैं। वैसे केवल सुंदर ही नहीं, अपितु गुण भी बहुत होते हैं। ना तो पहले ही नज़र में प्यार जैसी इन चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, ना ही किसी पर बहुत जल्दी एतबार करते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी राजा के समान ओजपूर्ण और पराक्रमी होती है। ये तेजस्वी होते हैं और तेज बुद्धि के स्वामी, स्वाभिमानी, टॉन्ट करने वाले और बहुत मोटिवेट करने वाले होते हैं, उत्साहित करने वाले। ये लोग किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे बहुत मेहनत से पूरा करते हैं। नेक्स्ट है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से काफ़ी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी चंचल स्वभाव के होते हैं। स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं इनके होते। इन लोगों में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ये एक ही मुद्दे पर कायम नहीं रहते। ये व्यक्ति सदा दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं और सामने वाले की त्रुटियों की चर्चा करना इनका बड़ा शौक होता है। और ये लोग स्वभाव से काफ़ी मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ जीवन में सभी सुख सुविधाओं के पाने की कोशिश भी करते हैं। ऑपोजिट लिंग के प्रति इनका अंदर काफ़ी आकर्षण होता है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसीलिए छोटी छोटी मौसमी बदलाव रोग से भी इनको अक्सर, मौसमी बदलाव आता है तो अक्सर ये बीमार पड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है मृगशिरा नक्षत्र। इस नक्षत्र के जातकों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये लोग काफ़ी स्वभाव से साहसी, दृढ़ निश्चयी, चालाक, चंचल, अध्ययन में अधिक रुचि लेने वाले, माता पिता के आज्ञाकारी, साफ सुथरे, आकर्षक वस्त्र पहनने वाले होते हैं। स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। हर काम पूरी मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है, हमेशा सचेत रहते हैं हर चीज़ के लिए। अगर कोई इनके साथ धोखा करता है तो किसी भी कीमत पर उनको सबक सिखा के ही रहते हैं। और बुद्धिमानी होने के साथ साथ ये मजबूत भी होते हैं मेंटली। म्यूज़िक इन्हें पसंद होता है, संसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है आद्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आजीवन बुध और राहु का प्रभाव रहता है इन पे।
राहु का प्रभाव इन्हें राजनीति की ओर लेकर जाता है और इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है। अध्ययन में रुचि अधिक होती है, किताबों में काफ़ी लगाव होगा इनका। हमेशा ही आसपास की घटनाओं के बारे जागरूक और व्यापार करने की समझ इनकी महान विशेषता है। ये लोग दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। दूसरों से काम निकलवाने में माहिर इस जन्म नक्षत्र में जन्मे लोग निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए जैसे मानवता भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है पुनर्वसु नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, इनके अंदर देवी शक्तियां होती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत मिलनसार, दूसरों में प्रेम पूर्वक रहने वाले होते हैं। इनका शरीर काफ़ी भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये लोग काफ़ी मिलनसार और प्रेम भावना के जैसे भरे पड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनका सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग काफ़ी धनी भी होते हैं। गुप्त शत्रु इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। पुष्य नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनि देव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके भीतर सेवा भावना भी अच्छी होती है। इनके काम करने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत होती है। नए नए चीज़ों की खोज, परिवर्तन, अधिक परिश्रम इनके अंदर की विशेषता है। ये लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे ही सही तरक्की जरूर हासिल करते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना कर लेते, इसलिए जल्दी समझदार हो जाते हैं। चंचल मन वाले दूसरे लिंग के प्रति खास करके आकर्षण रखते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। नेक्स्ट है अश्लेषा नक्षत्र। ये मेरा है, ध्यान रखना। ये नक्षत्र विषैला होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग व्यक्तियों के ऊपर काफ़ी विष की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है इनके अंदर। लगन स्वामी चंद्र होने के कारण ऐसे जो जातक जैसे उच्च श्रेणी के डॉक्टर होते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, सर्च करने वाले होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग व्यक्तियों का प्राकृतिक गुण सांसारिक उन्नति में प्रयत्नशीलता रहती है। इनके प्रयत्न करते रहते हैं कि सांसारिक उन्नति में लज्जा और सौंदर्य उपासना वाले होते हैं, शाये होते हैं ये लोग। और इनको आसपास की चीज़ें काफ़ी पसंद करने वाली होती हैं, जैसे अट्रैक्ट करती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आँखें और वचनों में काफ़ी इनके आकर्षण होता है। कुशल बिजनेसमैन होते हैं, दूसरों का मन पढ़कर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोग भाइयों का सहयोग मिलता है। चंद्रमा के औषधिपति होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग दिमाग के तेज होते हैं, रोमांटिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है मघा। मघा नक्षत्र गंडमूल की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। सूर्य का स्वामी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील होते हैं। इनके अंदर ईश्वरीय आस्था बहुत ज़्यादा होती है, स्वाभिमान बहुत होता है। बहुत ही जल्दी इनका दबदबा भी कायम हो जाता है, डोमिनेटिव होते हैं, किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये इनका कद काठी नॉर्मल होता है और मजबूत बॉडी वाले, जैसे थोड़ी मोटी गर्दन होती है इनकी। आंखें विशेष चमक होती है।
शेर के समान चेहरा, अट्रैक्टिव, रोब वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग पुरुष और पुरुषार्थ के प्रदर्शन करने वाले होते हैं। लाइक अ लाइन। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र नेक्स्ट हमारा जो है, यह अपने जन्म पर इनका जन्म जिनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो आप ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो समाज में सामान्य होकर भी सम्माननीय है। काफी रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी होती है। परिवार में भी मुखिया के रूप में भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों को संगीत और कला विशेष समझ होती है, नेचुरल होता है इनके अंदर, जो बचपन से ही दिखाई देने लगती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलकर अपना जीवन जीते हैं। शांति पसंद होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता। धन वगैरह इनके पास होता है, सुख सुविधा सारी होती है। राइट। नेक्स्ट है उत्तर फाल्गुनी। इस नक्षत्र में जन्मे लोग दूसरों के इशारों पर चलना पसंद नहीं करते। अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। और इस नक्षत्र के लोग ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान, लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। देश और समाज के लिए रोबीले स्वभाव वाले पर्सनैलिटी सामने आती है। और ये दूसरों का चापलूसी नहीं करते, लोग इनकी चापलूसी जरूर करते। और अपने आप में खुद ही काम करने वाले होते हैं, किसी के अंडर करते नहीं है। सरकारी जैसे गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सफल होते हैं ये। और ये लोग एक काम करने में काफ़ी समय भी लगा देते हैं। और एक किसी के साथ जुड़ गए तो समझो जुड़ गए लंबे समय तक। हस्त नक्षत्र नेक्स्ट है हमारा। यदि आपके हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आप संसार को जीतने और उस पर शासन करने वाले, और ऐसी शक्ति होती है आपके अंदर। ये लोग बौद्धिक, जैसे दिमाग इनका तेज होता है, हेल्पिंग हैंड होते हैं, और हमेशा डिसीजन लेने में तैयार होते हैं हर स्थिति में ही। और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और दूसरों से अपना काम निकलवाने में भी माहिर होते हैं। इनका हर प्रकार की सुख सुविधा इनको मिलती है। जीवन का हर आनंद इनमें बोलता है। दृढ़ विचारों वाले होते हैं। ज्ञान और समृद्धि इनके अंदर भरी पड़ी होती है। जैसे अपना ज्ञान और समृद्धि इनके कारण ही जाने जाते हैं आसपास के एरिया में। चित्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग, इनका स्वभाव मंगल ग्रह की तरह होता है। आकर्षक पर्सनैलिटी, शारीरिक रूप से भी मोहक, सुंदर आंखें, साज सज्जा का शौकीन होता है। नए नए कपड़े, नए नए ज्वेलरी पहनना इनको शौक होता है। हर किसी से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपने सामाजिक हितों के लिए कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। किसी भी बुरी परिस्थिति में भी ये घबराते नहीं है, डटकर सामना करते हैं। नेक्स्ट है स्वाति नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे जाने वाले लोग मोती के समान चमकते हैं। इनका स्वभाव और आचरण स्वच्छ होता है। आचरण ये लोग सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं। आकर्षक चेहरा और आकर्षण व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनकी बॉडी जैसे कि
भीड़ से अलग बॉडी सुडौल और भरा हुआ होता है। जैसा सोचते हो वैसा करते हो, दिखावा पसंद नहीं होता। एक फ्रीडम वाले, जैसे स्वतंत्र आत्मा के स्वामी होते हैं। किसी के आदेश की पालना इनको करना पसंद नहीं होता। राजनीतिक दाव पेचों को अच्छी तरह से समझते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट है विशाखा। विशाखा नक्षत्र। जब आपका अब जिन लोगों का विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है, शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्यों को अधिक मानते हैं। मेंटली बहुत वर्क करते हैं। शारीरिक श्रम करने से इनका भाग्य उदय नहीं होता। मानसिक रूप से अगर यह सक्षम व्यक्ति होते हैं और कोई भी डिफिकल्ट काम बड़े ही सूझबूझ के तरीके से कर लेंगे। पठन पाठन का कार्य हो उसमें भी उत्तम होते हैं। शारीरिक काम नहीं कोई कर पाते, जितना मर्जी खेलो इनसे होता ही नहीं है। दिमाग के लिए कोई भी काम करना पड़े दिमाग से तो ये उसी टाइम कर देते हैं। महत्वाकांक्षी काफ़ी होते हैं और उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को। नेक्स्ट है अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आदर्श सिद्धांतों पर अपने सिद्धांतों पर जीने वाले होते हैं। ज़्यादातर फॉरेन में ही रहते हैं। फॉरेन में रह के धन, समाज में मान प्रतिष्ठा काफ़ी कमाते हैं। गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दिमाग से ये लोग दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हैं। भावनाओं को छिपा कर नहीं रख पाते। जुबान से कड़वे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे। नेक्स्ट है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल की श्रेणी में आने की वजह से इन्हें अशुभ ही माना जाता है और दृढ़ निश्चयी मजबूत पर्सनैलिटी के होते हैं। अपने यह नियम से जीवन जीना पसंद करते हैं। गाठे शरीर के मोस्टली होते हैं और फुर्तीला बहुत होता है इनका शरीर और खुली मानसिकता वाले होते हैं। ओपन माइंडेड, टोंट करने वाले होते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं और किसी के बारे हम बोल दें कि ये ऐसा नहीं है वैसा है तो शीघ्र उसके लिए उसी टाइम विचार नहीं बदलते और जिद्दी होते हैं। नेक्स्ट है मूल नक्षत्र। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उनका जीवन सुख से बीतेगा। धन की कमी नहीं होती। अपने कार्यों द्वारा परिवार का नाम और सम्मान दोनों बढ़ाएंगे और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को परिवार को इनके दोष का भी सामना करना पड़ेगा। कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इनका दिमाग तेज होना, वफादारी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, कोमल हृदय वाले, स्टेबल माइंड नहीं होता, दयालु होते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं। कई बार ऐसी हो जाती है इनकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट है पुरुषाड़ा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे लोग थोड़ा नकचड़े टाइप के, उग्र स्वभाव के, लेकिन पोलाइट हार्ट होते हैं। दूसरों से स्नेह रखते हैं, ईमानदार होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, आर्ट्स पसंद होता है, जैसे अभिनय करना पसंद होता है और आदर्श जीवन साथी एक सिद्ध होते हैं। पॉजिटिव इनकी थिंकिंग होती है और आपकी पर्सनैलिटी दूसरों पर हावी होती है। मोस्टली देखा गया है चंचल स्वभाव होता है, वफादार
कमी होते हैं ये। और नेक्स्ट है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। यह इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग गठीले शरीर के, चमकदार आंखें, चौड़ा माथा, गौर वर्ण के साथ लालिमा लेते हुए होते हैं और स्वीट बोलते हैं ऐसे लोग, और ईश्वर में आस्था रखते हैं, जीवन में प्रसन्नता और आगे कैसे बढ़ना है उसमें विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। शादी के बाद भी इनका जीवन सफल ही रहता है। नेक्स्ट है श्रवण नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता पिता के लिए सब कुछ त्यागने वाले श्रवण कुमार ये सिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म कई विशेषताएं होती हैं इनकी। ईमानदारी, समझदारी, कर्तव्य पूर्ण, एक स्टेबल माइंड, स्थिर सोच के, निश्चलता, पवित्र व्यक्ति होते हैं। माध्यम जैसे इनका मीडियम सा कद होता है, आकर्षक होते हैं, आजीवन ज्ञान प्राप्त करने की लालसा और समाज के बुद्धिजीवियों में अपनी इनकी गिनती होती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफल होके ही रहते, फालतू के खर्चे नहीं करते और इनकी वजह से लोग इनको कंजूस बोलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग सभी गुणों में समृद्ध होकर मान सम्मान प्रतिष्ठा पाते हैं। ये लोग काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, खाली बैठना इनको पसंद नहीं होता। ये स्वभाव से बहुत नरम दिल के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इनका नेचर इनके रिलेटिव्स को बहुत पसंद होता है और कभी कभी ज़िद्दी भी हो जाते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। मेहनती होते हैं, जिस अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहते हैं। और नेक्स्ट है शतभिषा नक्षत्र। इस नक्षत्र में लोग बहुत साहसी, मजबूत विचारों वाले होते हैं। शारीरिक श्रम न करके हर समय अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं और इस नक्षत्र वाले स्वच्छ विचारधारा वाले होते हैं। जो नए हैं साझेदारी की अपेक्षा ओपन रूप में काम करना पसंद जानकारी मिलेंगी आपको। किसी के साथ मिलकर काम नहीं करते। और आज का हमारा विषय है नक्षत्र क्या है, इसके बारे में स्टेबल माइंड के आपको विस्तार से समझाऊंगी हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। पर हावी होते हमारे आकाश मंडल में होने के कारण कुछ तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 27 प्रकार के होते हैं ये। इस ग्रह अश्विनी के भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, लास्ट है रेवती। अच्छे हो गए 27। अब ये लोग 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के तौर पर होती है। नाम भी देखा होगा, लड़कियों जैसे या कह लें, पता लग जाएगा। दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया और सभी में से चंद्रमा को रोहिणी सबसे ज्यादा बेस्ट थी, प्यारी लगती थी। इस वजह से उन्हें दक्ष के लिए श्राप का सामना भी करना पड़ा। अब ज्योतिष शास्त्रों में नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। आगे बताती हूँ कि चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में एक एक करके गोचर करता है और जिस दिन जैसे मिलने जाता है, सिंपल ले लो समझने के लिए। और चंद्रमा जिस दिन
जिस नक्षत्र में गोचर करता है उसी दिन वही नक्षत्र होता है। कोई किसी बच्चे के जन्म के वक्त मैल नहीं रखते अपने भी चंद्रमा जिस नक्षत्र